Good morning, everyone. Is it visible? Yes, sir. Okay. I hope all of you are fine, very well, good in health. After so many long times, I'm going to conduct this today's session. In our last session, might be we have completed this one on deadlock detection with one resource of each type. Am I right? यहाँ तक हुआ था ना? Yes, sir. So moving forward, deadlock detection with multiple resources of each type. It means uh, instead of only one resource, we have a multiple number of resource for that type. Already we have discussed this thing. Let me recall that thing. 10 apple, 2 banana, 5 mangoes. It means mango type के हमारे 5 रिसोर्स है, बनाना टाइप के 3 रिसोर्स है ऐसे. So I think this example was clear to everyone, right? Yes, sir. बिकॉज सिंपल एग्जांपल से ही हमें ये याद रह जाता है. सो वो हमने डिस्कस कर लिया था. अब सिर्फ टेक्निकली डिस्कस करना है. सो बी प्रेजेंट हियर. फॉर मल्टीपल रिसोर्स वी विल यूज द मैट्रिक्स एल्गोरिथम. फॉर दैट वी रिक्वायर फोर मैट्रिक्स. फर्स्ट वन इज द एग्जिस्टिंग रिसोर्स वेक्टर. एग्जिस्टिंग कितने हैं. So it gives the total number of instance of each resource in existence. For example, if class 1 is the tape drive, then E1, E for existing. Existing 1 is equals to 2 means the system has 2 tape drives. Existing 2 है. So जितनी existing है उसमें से ही हम जितनी अवेलेबल होगी वही हम allocate कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे. ठीक है. सेकंड मैट्रिक्स है आपका अवेलेबल रिसोर्स वेक्टर. With AI giving the number of instances of resource I that are currently available, that is unassigned. अभी तक assigned नहीं है उतने available होंगे. So if both of our tape drives are assigned, A1 will be 0. Existing कितनी थी हमारे पास tape drive 2, उसमें से मैंने 2 किसी को assign कर दी, तो available अब कितनी रहेगी 0. But obvious है, ये simple mathematics है. We required more two metrics, that is the current allocation matrix and request matrix. Current allocation matrix it means मैंने आपको कितने इंस्टेंस कितनी टेप ड्राइव्स कितने इंस्टेंस आपको दिए वो याद रखने के लिए. और रिक्वेस्ट अभी भी आपको कितने चाहिए. तो ये चार टोटल मैट्रिक्स हमें मेंटेन करने पड़ेंगे. एक तो ई एग्जिस्टिंग, दूसरा ए अवेलेबल, तीसरा सी करंट अलोकेशन एंड चौथा आर रिक्वेस्ट मैट्रिक्स. लेट्स सी विद वन एग्जांपल. उसको डेटा स्ट्रक्चर में डिस्प्ले ऐसे करते हैं. एग्जिस्टेंस, ये अवेलेबल मैट्रिक्स, ये करंट अलोकेशन मैट्रिक्स, ये रिक्वेस्ट मैट्रिक्स. ऐसे डेटा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम डिस्प्ले कर सकते हैं. Am I audible properly? Yes, sir. Yes, sir. Just 1 minute.
Sir, voice is not coming. Okay, sorry. Okay, we were talking about this deadlock detection. So simply we are doing one thing. अगर किसी ने रिक्वेस्ट की है कि I want a 10 apple. If we have a 10 apple, then we can give. But after that, if another person is asking for 20 apples, so but obviously we are not able to give that 20 apples because we don't have. So सिंपल सा कैलकुलेशन ये है। सो हमारे पास है ही नहीं तो हम क्या देंगे। सो वैसे वन बाय वन जितने स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आएगी प्रोसेस की, वो वन बाय वन जिसकी सेटिस्फाइड पहले होगी उसको दे देंगे, जिसकी नहीं होगी उसको वेट करने को बोलेंगे। अगर बाद में होगी तो ठीक है, वरना नहीं। So look for an unmarked process Pi for which the ith row of R is less than or equal to 8. It means रिक्वेस्ट मैट्रिक्स देखेंगे, वो अवेलेबल मैट्रिक्स से कम है तो अलोकेट कर देंगे, नहीं है तो क्या करेंगे, आगे जाएंगे। इफ सच अ प्रोसेस इज फाउंड, एड ith row to C of C to A, C to A से इट मीन्स करंट अलोकेशन, कि एक बार आपके पास रिसोर्स आ गया, आपने उसको यूज कर लिया, फिर आप रिसोर्स रिलीज कर देंगे, तो वो रिलीज जो करंट में होगा वो किस में ऐड होगा, अवेलेबल में। अवेलेबल में ऐड होगा तो क्या होगा कि दूसरे की जो नीड होगी वो अब सेटिस्फाई हो सकती है। ऐसे बारी बारी स्टेप करना है। इफ नो सच प्रोसेस एग्जिस्ट, द एल्गोरिथम टर्मिनेट्स। सिंपली डोंट वरी, ये एग्जांपल समझ लो, ये 2 स्लाइड अभी आएगी, उससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। नाउ कंसीडर 3 प्रोसेस। someone is telling P0 P1 P2, ऐसा बोलेंगे। someone P1 P2 P3 बोलेंगे। आपको जैसे समझ में आए ऐसे समझ लो। and 4 class of devices are there: tape drive, plotter, scanner and CD-ROM। ई का मतलब क्या, एग्जिस्टिंग। हमारे पास एग्जिस्टिंग में टोटल कितने हैं, 4 2 3 1। इट मींस 4 टेप ड्राइव है, प्लॉटर 2 है, स्कैनर 3 है, CD-ROM 1 है। अगर मुझे 5 CD-ROM की रिक्वेस्ट आ रही है तो मैं सेटिस्फाई कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास टोटल एक ही है एग्जिस्टिंग में। अवेलेबल में कितना है, 2100। अवेलेबल का मतलब क्या है, एग्जिस्टिंग इतना है टोटल, उसमें से अलोकेट करने के बाद अवेलेबल इतना रहा। इट मींस कोई भी अब नया बंदा पूछेगा कि सर मुझे एक CD-ROM चाहिए, तो मैं ये अवेलेबल में देख के बोलूंगा कि नहीं मेरे पास CD-ROM नहीं है, तुम वेट कर। ठीक है, तो अवेलेबल कैसे मिलेगा, अवेलेबल यहाँ से मिलेगा ना, सी से। सी में देखो हम कॉलम वाइज देखते हैं। पहली कॉलम कौन सी है, टेप ड्राइव की, टोटल 4 होनी चाहिए, तो 0 + 2 + 0 मीन्स 2। अभी भी 2 बची है, तो वो 2 कहाँ पे होनी चाहिए, अवेलेबल में है, हाँ है। फिर 2 प्लॉटर, 0 + 0 + 1, 1 और 1 अवेलेबल में, तो 1 + 1 2 हो गई, ये टोटल है। सो E = C + A हो गया। ये स्केलर में 3, 1 + 0 + 2 3 हो गया, तो स्केलर 0 है हमारे पास। अब तो स्केलर की रिक्वेस्ट लेके आएगा तो हम मना कर देंगे, सेम CD-ROM। नाउ रिक्वेस्ट मैट्रिक्स। अब रिक्वेस्ट मैट्रिक्स में 2 ये रो वाइज देखना, 2001 इतनी रिक्वेस्ट चाहिए किसको, P1 प्रोसेस को। इट मींस P1 प्रोसेस के पास अभी क्या है, 0010। इट मींस एक स्कैनर है P1 के पास, अभी भी उसको 2 टेप ड्राइव और एक CD-ROM चाहिए। तो हम देखेंगे पहले कि P1 रिक्वेस्ट कर रहा है 2 टेप ड्राइव और 1 CD-ROM की, वो अवेलेबल है कि नहीं। तो अवेलेबल मैट्रिक्स में ए में जाके देखो, 2001 हो रहा है, नहीं हो रहा है, 2100 है, हमारे पास 1 CD-ROM नहीं है, तो ये रिक्वेस्ट ग्रांट नहीं होगी, तो P1 को वेट करना पड़ेगा। सो ऐसे हम चेक करेंगे। Is it clear? Are you getting up to this? No, sir, I can repeat.
व्हाट अबाउट अदर्स? Sir, repeat. इसका मतलब ये हुआ इतने दिनों में आप भूल गए। मुझे अभी भी याद है, नया ने मैंगो मैंगो फ्रूट बोला था, उसको मैंने मैंगो फ्रूट नहीं दिया था, इसलिए वो बदला ले रही है। No, sir. Sir, yeah, matrix. How to make matrix? That I point didn't understand. That is simple thing. If you are having five mango, 10 banana, then how you will manage? एक मैट्रिक्स फॉर्म, दैट्स इट। यही 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 किया है मैंने। चलो ठीक है, एग्जांपल फिर से मुझे पता ही था। ई फॉर अवेलेबल। अभी आपके पास इतनी चीज है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ईच रिसोर्स, 4 टेप ड्राइव है, 2 प्लॉटर है, 3 स्कैनर है और CD रोम 1 है। ये समझ में आ गया? Yes, sir. Okay. One more thing I want to tell everyone. आपको अभी इतना इजी लगेगा, टू बी वेरी फ्रैंक। इसके बाद सेफ एंड अनसेफ स्टेट आएगा, वो यही है, उसमें कुछ नया नहीं है। बैंकर्स एल्गोरिथम आएगा, वो भी यही है, उसमें भी कुछ नया नहीं है। और ये ऑलरेडी हमने पहले देखा है सिंगल इंस्टेंस के साथ, ये भी कुछ नया नहीं है। फिर भी मैं आपको ये तीसरी बार बता रहा हूँ और पीछे भी बताऊंगा, लेकिन आप अच्छे से ध्यान रखो, क्योंकि एक बार समझ में आ गया तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। वो इतना हार्ड भी नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट इतना भी है, क्योंकि इसका सम भी पूछते हैं। और ये छोटे बच्चों की गेम है यार। छोटे बच्चे गेम कैसे खेलते हैं कि मेरे पास 3 एप्पल है, मैं आपको 2 दे दूंगा तो मेरे पास बचेगा 1, अवेलेबल 1 ही रहेगा मेरे पास। आपके पास 2 रहेगा करंट, और आपको अभी 3 चाहिए, तो रिक्वेस्ट मैट्रिक्स में 3 आएगा। ऐसा देखो, ये टोटल नंबर ऑफ ईच रिसोर्स एग्जिस्टिंग। इट मींस रिसोर्स हमारे पास टोटल इतने हैं, मैक्सिमम इतने अलोकेट कर सकते हैं एट ए टाइम। किसी को 4 दे सकते हैं, टोटल इतना होना चाहिए। सी करंट अलोकेशन मैट्रिक्स। करंट एलोकेशन मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ? P1 प्रोसेस है, उसको 0 टेप ड्राइव अलोकेट हुई है, 0 प्लेटर्स, 1 स्कैनर एंड CD रोम 0, इतना अलोकेट हुआ है, ठीक है। P2 को इतना अलोकेट हुआ है, P2 के पास अभी इतनी आइटम है, P3 के पास अभी इतने हैं। सो नंबर ऑफ रिसोर्स हेल्ड बाय ईच प्रोसेस, ठीक है। अब शॉर्टकट में बता दूं कि अवेलेबल कितना रहेगा। आप देखो यहाँ पे टेप ड्राइव कितनी, 0 + 2 + 0 कितनी है, टोटल कितना हुआ 2। टेप ड्राइव कितनी है 4, तो 4 में से 2 जाए तो अभी कितनी अवेलेबल होनी चाहिए, बताओ बच्चों? 2 सर। कॉमन सेंस है, 2 होनी चाहिए, ठीक है। फिर प्लॉटर कितने होने चाहिए अभी? 1. स्कैनर 0. एंड CD रोम 0. देख लो, हो गया। नंबर ऑफ रिसोर्स दैट आर अवेलेबल फ्री। तो अब सोचो, इतने मैंने अलोकेट कर दिए, इतने अभी फ्री है। अब मुझे कोई पूछेगा कि सर मुझे एक प्लॉटर दे दो, तो मैं इसमें से देख के दे दूंगा, अवेलेबल है तो दे दूंगा। कोई बोलेगा कि सर 1 CD रोम चाहिए, तो मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि अवेलेबल ही नहीं है। वो मैं कब अवेलेबल कर पाऊंगा? जब यहाँ से P2 प्रोसेस के पास 1 CD रोम है, P2 प्रोसेस उसको छोड़ देगा, तब P2 प्रोसेस ये छोड़ देगा, तब क्या होगा? ये जो भी रिसोर्स है वो फ्री हो जाएंगे। वो फ्री हो जाएंगे तो कहाँ पे ऐड हो जाएंगे? अवेलेबल में, और उसके बाद हम अलोकेट कर सकते हैं। लेट्स सी, नेक्स्ट मैट्रिक्स इज द R, P1 P2 P3 2 0 0 1। ये रिक्वेस्ट मैट्रिक्स है R। इट मींस P1 still required this many resource, 2 tape drive 1 CD रोम, इतने रिसोर्स P1 को चाहिए। हालांकि हमने
0010 तो दे चुके हैं, ठीक है। सिंगल रिसोर्स में कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीपल रिसोर्स में ये पूरी रिक्वेस्ट एक साथ ही सेटिस्फाइड होनी चाहिए, वो मैंने तभी बोला था। ऐसा नहीं कि 2 टेप ड्राइव अभी अवेलेबल है तो 2 टेप ड्राइव अभी दे दो, 1 CD-ROM बाद में दे देंगे, ऐसा नहीं। ये पूरी रो सेटिस्फाइड होनी चाहिए, तो ही वो सीक्वेंस सेव होगी और तो ही डेडलॉक नहीं लगेगा। So R is the request matrix. Now all of you clear up to this, up to 4 matrix? अभी हम आगे जाएंगे। Okay, good. I can understand थोड़ा सा OS में गैप्स बहुत आ रहा है, पहले बड़ोड़ा इंडस्ट्री में गए, फिर my health is not good right now. So थोड़ा सा गैप पड़ गया, इसलिए आपको रिकवर करने में दिक्कत आएगी, लेकिन डोंट वरी, इजी। चलो अभी हम पहले रिक्वेस्ट, I need your support because I cannot speak too much. I need some volunteers who can give answer fastly. अभी रिक्वेस्ट मैट्रिक्स में से किसकी रिक्वेस्ट पहले सेटिस्फाइड होगी? P1 की होगी, P3 की, yes, good darling. P3 की क्यों होगी? Can you explain? We have all resource for P3. I can understand कि आप समझ गए हैं, लेकिन can you explain with the naming convention of all matrix के हिसाब से कौन से मैट्रिक्स में से हम देखा, कैसे कैसे प्रोसेस दिखा दो यहाँ पे, बोलो कोई। अरे भाई एक्सप्लेन करने को बोल रहा हूँ, जो आप समझे वो एक्सप्लेन करना है, नथिंग एल्स। So with the help of a table. Yes, good. R हमें सेटिस्फाइड करनी है रिक्वेस्ट मैट्रिक्स, तो हमने देखा अवेलेबल में है तो अलोकेट कर सकते हो। तो P3 प्रोसेस पर डिमांड जो है रिक्वेस्ट, वो अवेलेबल में है, अवेलेबल मैट्रिक्स में, लेकिन P1 और P2 का नहीं है। तो इज देयर एनी सॉल्यूशन? तो P1 और P2 को रिक्वेस्ट कभी भी सेटिस्फाई होगी ही नहीं। कॉमन सेंस है, जल्दी से दौड़ाओ। सर वेट करना पड़ेगा। कब तक? जब तक सी से प्रोसेस फ्री ना हो जाए, वो स्कैनर या CD-ROM फ्री नहीं हो जाए। गुड, वो सही पकड़ेगा। अब देखो सब लोग, P1 2001 ये प्रोसेस है, देखना पहले से हम स्टार्ट कर रहे हैं। P1 रिक्वेस्ट है 2001, वो चेक करो यहाँ पे अवेलेबल में, अवेलेबल नहीं है तो P1 सेटिस्फाइड नहीं होगी, ठीक है। P2 प्रोसेस वो भी सेटिस्फाइड नहीं होगी, क्योंकि ये जो मैंने राउंड किया उतने रिसोर्स हमारे पास नहीं है। P3 प्रोसेस ग्रीन किया, उसका मतलब अवेलेबल है 2100, एग्जैक्ट सीक्वेंस है, तो हम असाइन कर देंगे। किसको चाहिए? P3 को। जब हम P3 की रिक्वेस्ट सेटिस्फाइड करेंगे 2100, ठीक है, तो वो कहाँ से करेंगे? अवेलेबल में, आपने बोला अवेलेबल में से, अवेलेबल में से करेंगे, अलोकेट कर देंगे, तो उसके पास, अवेलेबल के पास कम हो जाएंगे ना। तो ये हो गया, असाइन कर दिया, क्या हो गया? P3 प्रोसेस की रिक्वेस्ट अब 00 हो गई, अवेलेबल था वो यहाँ पे करंट पे ऐड हो गया 2220। क्लियर? एक बार फिर से, P3 प्रोसेस 2100 है, अवेलेबल में है, हाँ,
2 टेप ड्राइव यहाँ पे ऐड हो जाएगी, 1 प्लॉटर यहाँ पे ऐड हो जाएगी। तो ये 2 और 1 यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा 0 0 0 0 और ये भी 0 0 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे करंट, अभी करंट P3 के पास 2220 है। क्लियर? अप टू दिस होना ही चाहिए। तो ये यस नहीं, सर। अगर ये नहीं होगा तो आप इंजीनियरिंग के 4th सेमेस्टर के लायक ही नहीं। ओके, अब देख के बताओ P1 और P2, हमें तो रिक्वेस्ट सबकी सेटिस्फाइड करनी है ना। अब देखो P1 और P2 प्रोसेस में किसकी रिक्वेस्ट सेटिस्फाइड होगी? किसी की नहीं, क्योंकि रिसोर्स अवेलेबल ही नहीं है कुछ। ठीक है, लेकिन हमारा प्रीवियस टू प्रीवियस लेक्चर याद करो, उसमें क्या था? फर्स्ट रिक्वेस्ट द रिसोर्स, यूज दैट रिसोर्स एंड रिलीज दैट रिसोर्स। तो P3 ने रिक्वेस्ट की थी, अब अलोकेट कर दिया, यूज कर लिया, अब रिलीज करेंगे तो ये 2220 रिक्वेस्ट P3 रिलीज कर देगी, रिलीज करेगी तो यहाँ पे फ्री हो जाएगी अवेलेबल। तो उसके बाद हम तो देखो पर्पल कलर से हाईलाइट किया, वो अभी रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, तो P3 प्रोसेस का टर्न खत्म हो गया, अभी P3 का टर्न खत्म हो गया। सो इसके पास जो भी था वो उसने अवेलेबल कर दिया, जिसको चाहिए वो लेके जाओ। अब 2220 है अवेलेबल। अब P1 और P2 दोनों में से कौन सी प्रोसेस पहले होगी? एक भी नहीं सर। क्यों? ये सीडी रोम तो वहाँ पर, यहाँ तो एक भी नहीं है ना अवेलेबल। सही, सीडी रोम या अवेलेबल एक भी नहीं है, और दोनों को सीडी रोम एक तो चाहिए ही। तो वो क्या हो गया? डेडलॉक हो गया ना। यस सर, डेडलॉक हो गया। तो ये जब तक P2 रिलीज नहीं होगा तब तक। यस, यस, डेडलॉक डिटेक्ट हो गया हमारा। ये रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ सिंगल इंस्टेंस देखा था हमने, ये हमारा हो गया मल्टीपल रिसोर्स। तो ये डेडलॉक डिटेक्शन हो गया। इन शॉर्ट हमें इतना पता चला कि हमें ये रिक्वेस्ट मैट्रिक्स कुछ ऐसी तरह से सीक्वेंस में चलाना चाहिए ताकि ये रिसोर्स अवेलेबल हो और सभी रिसोर्स की रिक्वेस्ट ग्रांट हो जाए, तो डेडलॉक नहीं हो पाएगा। लेकिन इसमें तो ये है ही नहीं, जब तक ये P2 रिलीज नहीं करेगा तब तक ये हमारे पास डेडलॉक रहेगा। सो इस एग्जांपल में डेडलॉक लगेगा ही। क्लियर? यही लिखा है देखो, a इज इक्वल टू 2220। ठीक है, नाउ वी कैन असाइन रिसोर्स टू प्रोसेस 1 आफ्टर प्रोसेस 4221, सो देयर इज नो डेडलॉक। कौन सी बात कर रहे हैं ये? इसकी यहाँ पे P1 इट मीन्स P2 प्रोसेस होगी आपकी, वो है आपकी P2 रिलीज के बाद सर 4221। P2 4221, ये P2 रिलीज हो जाएगा। ये P2 जैसे आपने बताया वैसे ही ये P2 रिलीज हो जाएगा। तब 2 यहाँ पे इट मींस 4 2 2 और ये 1 यहाँ पे 4 2 2 1। तो अब ये पहले P2 रिलीज हो गई तो P2 की नई रिक्वेस्ट आ जाएगी और P1 की भी आ जाएगी, तो ये डेडलॉक हट जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हमें सीक्वेंसिंग करनी पड़ेगी, प्रॉपर सीक्वेंसिंग, जैसे ट्रैफिक हवलदार करता है कि भाई पहले लेफ्ट राइट ऐसे साइड ओपन कर देंगे हम तो डेडलॉक नहीं होगा। सिमिलर में सो ये सिर्फ सॉल्यूशन कैसे आएगा? रिसोर्स अलोकेट करने से। ठीक है, नाउ रिकवरी फ्रॉम द डेडलॉक, रिकवरी फ्रॉम द डेडलॉक। सो ये आपने बोला ही था, आंसर ही मुझे दे दिया था पहले ही। रिकवरी हम किसी को रोल बैक करके कर सकते हैं, किसी को प्रीएम्प्ट कर सकते हैं, किसी को किल कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी वन बाय वन। प्रीएम्प्शन का मतलब क्या हुआ कि टेम्पररी किसी के पास रिसोर्स ले लो और उसके रिसोर्स किसी को दे दो, उसके बाद वो फिर से उसको दे सकते हैं।
but it is highly dependent on the nature of resource. एक ऐसा रिसोर्स है, अगर हम एप्पल की बात करें तो बटर जैसे कोई उखड़ आ जाएगा, उसको हम दे देंगे तो वो 10 रिसोर्स दिए होंगे हमने, उसमें से 5 ही रिसोर्स वापस आ जाएंगे कि 5 ईटेबल है तो वो खा गया। अगर वो हंग्री नहीं है तो वो 10 के 10 आ सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक का टॉय टॉय वाला एप्पल दे दिया तो वो 10 के 10 आ जाएंगे। सो इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ रिसोर्स। रोल बैक, तो वो डीबीएमएच में हमने देखा था ना, चेक पॉइंट से। गेम में भी आप कैसे ही खेलते हो, चेक पॉइंट से मेमोरी इमेज फिर से लोड करवा के वहाँ से रिसोर्स स्टेट वापस से पता कर सकते हैं। सिमिलर हम डेडलॉक, सपोज डेडलॉक आपने अभी एग्जांपल देखा, उसमें P3 के बाद P1 और P2 के बीच में लग रहा है, लेकिन आप भूल गए तो P3 तक तो लोड हो ही गया। P3 के बाद फिर से आप स्टार्ट करो P1 और P2 के बीच में कंपटीशन, और वहाँ से आप रिकवर करते जाओ। तो दैट इज द रिकवरी थ्रू रोल बैक एंड किलिंग प्रोसेस। कोई भी एक प्रोसेस को सिंपल किल कर दो, स्टॉप कर दो, ठीक है। Recovery from the deadlock we can achieve anything. Now deadlock avoidance, deadlock avoid कैसे कर सकते हैं? In most of system resource are requested one at a time, only one resource at a time, but that system must be able to decide whether the granting a resource is safe or not. Only make the allocation when it is safe. आपको पता है कि ये रिसोर्स मैं इसको दूंगा तो सेफ है, तो ही आप वो रिसोर्स उसको देंगे, अदरवाइज आप रिसोर्स उसको नहीं देंगे। अगर वो स्टेट सेफ है तो डेडलॉक होने के कोई चांसेस ही नहीं है। अगर आपको लगे कि वो स्टेट सेफ नहीं है तो मे बी डेडलॉक आ सकता है, मे बी, ठीक है। सपोज आप गोल्डन नेकलेस किसी को संभालने के लिए देके जा रहे हो, ऐसे आदमी को देके जाएंगे जिसके ऊपर आपका ट्रस्ट हो और आपको ऐसा लगे कि वो सेफ है, तो चुराने के चांसेस है ही नहीं। लेकिन वो बंदे को ही आप नहीं पहचानते और सेफ ही नहीं, अनसेफ ही लग रहा है आप, फिर भी आप उसको देके जाएंगे तो पक्का चोरी होना ही है। सिमिलर वे तो हम पहले चेक करेंगे लोकेशन जो हम कर रहे हैं वो सेफ है कि नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए आपको चाहिए सेफ एंड अनसेफ स्टेट्स। सेफ एंड अनसेफ स्टेट, सेफ स्टेट किसको बोलेंगे और अनसेफ स्टेट किसको बोलेंगे? A state which is known as a safe if it is not deadlocked and there is some scheduling order in which every process can run to completion. If all of them suddenly request their maximum number of resources immediately, then that scheduling order in which every process can run its request for the completion, then that situation will not lead to the deadlock and that state is known as the safe. शॉर्ट में सिंपल, सब लोग मैक्सिमम रिक्वेस्ट भेजते थे और हम सीक्वेंस कुछ ऐसी बना दे जैसे P3 P2 P1 बनाई थी प्रीवियस एग्जांपल में, और सभी रिसोर्स ग्रांट कर सकते हैं, ठीक है, तो वो स्टेट सेफ है। अगर स्टेट्स रिसोर्स रिक्वेस्ट नहीं कर सकते, डेडलॉक क्रिएट होगा, रिसोर्स अलोकेट नहीं कर सकते तो डेडलॉक होगा, डेडलॉक होगा तो वो अनसेफ स्टेट होगा। चलो यहाँ पे एक सिंगल इंस्टेंस के साथ में एग्जांपल दे रहा हूँ अभी। टोटल ऑफ 10 इंस्टेंस ऑफ द रिसोर्स एग्जिस्ट, 10 रिसोर्स एग्जिस्ट है टोटल, विथ 7 रिसोर्स ऑलरेडी अलोकेटेड, देयर आर 3 स्टिल फ्री। 7 अलोकेट कर दिए, देखो 3 + 2 + 2 7 हो गए हैज। ए को 3 दिया, बी को 2 दिया, सी को 2 दिए और 3 फ्री है, टोटल 10 है। फिर भी
ए मैक्सिमम रिक्वायर्ड 9, अभी भी ए को 9 रिसोर्स चाहिए, लेकिन टोटली हमारे पास 10 है और अभी फ्री तो 3 ही है, तो ए की रिक्वेस्ट सेटिस्फाइड नहीं होगी, बी की नहीं होगी, सी की नहीं होगी ना, होगी नहीं होगी? सर होगी। कैसे? सी को सर 7 है, 3 चाहिए उसको, तो 3 तो फ्री है ना। सी की का 7 मैक्सिमम चाहिए उसको। सेवन मैक्सिमम चाहिए, उसमें से 2 ही है उसके पास, 5 चाहिए, हमारे पास तो 3 ही है। हम बी की कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो बी को 4 चाहिए और 2 है उसके पास, तो हमें 2 ही देना है, तो 3 तो हमारे पास है, फिर भी हमारे पास 1 बचेगा, तो यहाँ पे देखो बी को 2 दे दिया और 1 बचा फ्री। ठीक है, अब बी के 4 रिसोर्स फ्री हो गए। ठीक है, तो वो फ्री यहाँ पे ऐड हो गए 1 + 4, सो फ्री 5 हो गए और बी का टर्न 0। अब देखो 5 ए को देंगे कि सी को देंगे? 5 + 3 8 हो गए, लेकिन फिर भी 1 घटेगा यहाँ पे, और यहाँ पे 2 + 5 7 हो गए, और यहाँ पे 7 मैक्सिमम, तो सी का टर्न पहले आएगा सीक्वेंस में, तो सी को हमने दे दिया 7 7 और फ्री 0 हो गए। जब ये सी 7 फ्री करेगा तो फ्री हमारे पास 7 हो जाएगा और ए, अब ए की रिक्वेस्ट सेटिस्फाइड कर पाएंगे ना, तो हमारी सेफ सीक्वेंस क्या हो गई? बी सी एंड ए, तो ये स्टेट हमारा पूरा सेफ है। इसमें इट मींस यहाँ पे डेडलॉक नहीं आ रहा है, क्योंकि सबकी रिक्वेस्ट सेटिस्फाइड हो रही है। आर यू गेटिंग? यस सर। यस सर। तो ये आपका सेफ स्टेट हो गया। अगर सेफ स्टेट है तो डेडलॉक कभी भी आएगा नहीं, वो 100% श्योर है। लेकिन इसमें सेफ स्टेट नहीं बनेगा तो अनसेफ स्टेट आएगा। अनसेफ स्टेट आएगा उसका मतलब है मे बी डेडलॉक आ सकता है। तो बैंकर्स एल्गोरिथम जो नेक्स्ट में आएगा वो यही है, उसमें कुछ नहीं है। यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे एक सिंगल इंस्टेंस के लिए है। ठीक है, ऐसा मल्टीपल इंस्टेंस के लिए आएगा। चलो अब अनसेफ स्टेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रीवियस वाला ही एग्जांपल है 392427 फ्री 3 है। ठीक है, लेकिन इसमें बी को हमने हमारी यहाँ सीक्वेंस क्या थी, बी सी एंड ए, तो सेफ सीक्वेंस बन रहा था बी सी ए। एग्जाम में पूछते हैं कि डेडलॉक बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर डेडलॉक बनेगा, नहीं बन रहा है, तो सेफ सीक्वेंस कौन सी है, तो ऐसे आपको अलोकेट कर करके देखना है। ठीक है, यहाँ पे हम सीक्वेंस थोड़ी सी चेंज कर देते हैं। ए में 3 9 है, तो एम फ्री में से मैं एक इसको दे दे रहा हूं ए को, तो यहाँ पे क्या हो गया 4 9, अब फ्री बचा 2, तो अभी भी मैं बी को दे सकता हूँ कि 2 + 2 4 हो जाएगा, तो बी को मैंने असाइन कर दिया, अभी फ्री 0। ठीक है, अभी 4 फ्री हो गए, बी के 4 रिसोर्स उसने रिलीज कर दिए, तो फ्री हो गए। अब देखो 4 + 4 8, ये भी सेटिस्फाइड नहीं होगी, 4 + 2 6, ये भी सेटिस्फाइड नहीं होगी, ये आपका हो गया अनसेफ स्टेट। अनसेफ स्टेट इट मींस डेडलॉक। यहाँ पे देखो ए और सी दोनों के बीच में डेडलॉक हो गया। सो दस फ्रॉम द सेफ स्टेट सिस्टम कैन गारंटी दैट ऑल प्रोसेस विल फिनिश, एंड फ्रॉम अनसेफ स्टेट नो सच गारंटी कैन बी गिवन, क्योंकि यहाँ पे हमने एक रिसोर्स हमने दे दिए, एक रिसोर्स अगर हमने नहीं दिया होता तो ये सीक्वेंस पूरी सेफ हो जाती, बी सी और ए वाली जो प्रीवियस स्लाइड में देखी। लेकिन यहाँ पे ये सीक्वेंस सेफ नहीं हो रही है, इसलिए डेडलॉक हो रहा है। क्लियर? दिस इज सेफ एंड अनसेफ स्टेट। नाउ बैंकर्स एल्गोरिथम,
बैंकर्स एल्गोरिथम क्या कह रहा है वो हम नेक्स्ट में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन यहाँ तक का अभी आप सब लोग याद रखना, ठीक है। नाउ लिसन एवरीवन, if you have observed the GTU calendar on the GTU website, then maybe I think it's 1st May is the term end date, right? 1st May. So this is our last month. In this month, we have to complete all the tasks without any burden. So now onwards, whatever I am saying that you need to follow strictly, otherwise लास्ट में सब कुछ कंबाइन हो जाएगा, ठीक है। अभी डिजाइन इंजीनियरिंग की मैं बात करूँ, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू हैव रजिस्टर योर न्यू टीम और ओल्ड टीम व्हाटएवर, आपने टीम रजिस्टर कर दी है और मैंने अप्रूव भी कर दी है शायद, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स की बाकी रह गई है अप्रूवल फ्रॉम माय साइड, दैट इज नथिंग एनी क्रिटिकल सिचुएशन, बट फ्रॉम योर साइड इट शुड बी डन विदिन 1 or 2 days, ठीक है। आप लोगों की टीम रजिस्टर हो जानी चाहिए। ग्रुप ए में से बात करूँ ना तो हर्षित, ऋत्वी, रिया और कीर्तन को ये आपकी टीम शायद बाकी है कि नहीं है कोई। गौरव की हो गई है, श्याम की बाकी है, जानवी, आकांक्षा, नैन्सी उन लोगों की हो गई है, अप्रूव भी हो गई है। कुशाल, फोरम, माहिर ने हेमांगी, आप लोगों की बाकी है रजिस्ट्रेशन शायद, अगर हो गया तो मुझे बोल देना। फिर पार्थ की हो गई, उर्वशी की हो गई, सौरभ की हो गई। नाउ ग्रुप बी, उसमें से पूजा की हो गई, पल की हो गई, उदित की हो गई, भाविन, खुशबू लाडानी वाली हो गई, जीनाली हो गई, हार्दिक अग्रावत, तो मनन परमार, उन लोगों ने शायद टीम रजिस्टर कर दी है लेकिन अप्रूवल शायद बाकी है। अभिषेक तिवारी, अरमान हरी, ओम प्रकाश, पंकज आपका बाकी है, स्मित मोदी आपका बाकी है, ठीक है। इन लोगों का ये अभी तक मेरे पास स्टेटस है। अगर आपकी टीम नहीं हुई है तो आप रजिस्टर कर दो, अप्रूवल में नेक्स्ट वीक में कर दूंगा। तो पहले ये डिजाइनिंग का इतना खत्म कर दो, ठीक है। दूसरी रही बात असाइनमेंट और सबमिशन के लिए, तो शायद मैंने एक असाइनमेंट अपलोड कर दिया है, उतना कर लो। एक देने वाला हूँ तो वो मैं नेक्स्ट वीक में दे दूंगा, और जो भी टास्क पैरेलली करना है वो आप करते रहना फाइल वगैरह, ठीक है। So make sure in the next lecture you all will be present because bankers algorithm is the most important thing. जैसे आज हमने देखा कि ये इतने नंबर ऑफ रिसोर्स है, सिंगल इंस्टेंस, मल्टीपल इंस्टेंस, सिमिलर वे बट बैंकर्स एल्गोरिथम यही करना है। कौन सी सीक्वेंस में हम जाए तो वो सेफ है और कौन सी सीक्वेंस में जाए तो वो अनसेफ रहेगा, तो डेडलॉक आएगा, ठीक है।